नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जहाँ पर मैं किताबों से संबंधित वीडियोस बनाती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नई वाली हिंदी की 10 ऐसी किताबें जो कि पढ़ने में आसान हैं, दिल को छू जाती हैं और आप इन्हें बिना किसी भारी भरकम डिक्शनरी के आराम से पढ़ सकते हैं। मैं खुद स्कूल में हिंदी से थोड़ा डरती थी और इसलिए क्लासिक लिटरेचर थोड़ा भारी लगता था। लेकिन जब मैंने इन मॉडर्न लेखकों की किताबें पढ़ी तो ऐसा लगा कि मेरे जैसा ही कोई इंसान ज़िंदगी के किस्से लिख रहा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 बिगनर फ्रेंडली हिंदी बुक्स जिनसे आप भी हिंदी साहित्य पढ़ने की अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। पहली किताब है दिव्य प्रकाश दुबे जी द्वारा लिखित मुसाफिर कैफे। यह कहानी है सुधा और चंदर की, दो अलग अलग सोच वाले लोग जो अरेंज मैरिज के सेटअप पे मिलते हैं। सुधा जो एक डिवोर्स लॉयर है, शादी के खिलाफ है, और चंदर जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसकी बातों से सहमत है। सुधा का जिद्दीपन और दुनिया की जटिलता उन दोनों के रास्ते अलग कर देती है। क्या वे फिर कभी मिल पाएंगे या जिंदगी उन्हें जुदा ही रखेगी? इस किताब की खास बात इसकी सादगी है। बहुत ही सादी भाषा में लिखी गई है जो जिंदगी के सफर और रिश्तों को एक नई नज़र से दिखाती है। यह किताब आधुनिक सोच, लिव इन रिलेशनशिप और शादी जैसे मुद्दों पर बिना ज्ञान दिए बात करती है, इसलिए नई वाली हिंदी के पाठकों के लिए परफेक्ट शुरुआत है। दूसरी किताब भी दिव्य प्रकाश दुबे जी द्वारा ही है, अक्टूबर जंक्शन। यह कहानी दो लोगों की है, चित्रा और सुदीप। दो लोग जो हर साल 10 अक्टूबर को बनारस में मिलते हैं। ना वो प्रेमी है, ना दोस्त, ना पति पत्नी, लेकिन फिर भी उन दोनों के बीच में एक ऐसा रिश्ता है जिसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यह कहानी है प्यार, फासलों, समय और उन अधूरे रिश्तों की जो पूरे ना होते हुए भी दिल में बस जाते हैं। दिव्य प्रकाश जी की लेखनी बहुत सरल है, लेकिन भाषा सरल होते हुए भी दिल को छू जाती है। मैंने जब यह किताब पढ़ी तो ऐसा लगा कि जैसे किसी पुराने लम्हों को फिर से जी रही हूँ, अधूरे होते हुए भी पूरी तरह से अपने। कहानी में बहुत सुकून है, जैसे कोई पुरानी डायरी के पन्ने पलट रहा हो। जिन्हें इमोशनल कहानियां पसंद हैं, उनके लिए बहुत प्यारी किताब है। तीसरी कहानी है इब्ने बतूती दिव्य प्रकाश दुबे जी द्वारा लिखित। जितना अजीब नाम उतनी ही खास कहानी। इब्ने बतूती सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि वक्त और हालातों से बिखरे हुए रिश्तों की एक संवेदनशील तस्वीर है। कुमार आलोक और शालू की कॉलेज में शुरू हुई मोहब्बत मंडल आंदोलन की आंधी में बिखर जाती है और दोनों की जिंदगियां एक अलग मोड़ ले लेती हैं। शालू अकेले अपने बेटे राघव की परवरिश करती है और आलोक का रास्ता राजनीति से होकर गुजरता है। अगर आप एक ऐसी कहानी पढ़ना चाहते हैं जो प्यार, बदलाव और पीढ़ियों के जज्बात को एक साथ बुनती है, तो ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। दिव्य प्रकाश की लेखनी सरल होते हुए भी बहुत असरदार है और इस कहानी में उन्होंने हर किरदार को बहुत खूबसूरती से लिखा है। जब मैंने ये किताब पढ़ी तो हर किरदार दिल के बहुत पास आ गया, जैसे कि कोई भूली बिसरी चिट्ठी हाथ लग गई हो। यह कहानी जिंदगी के उन सवालों को छूती है जिनको सोचते हम सब हैं, लेकिन कहना नहीं चाहते। थोड़ी मजाकिया, थोड़ी दार्शनिक, लेकिन दिल से लिखी हुई। अगर आप कुछ हटके पढ़ना चाहते हैं तो इसे ज़रूर ट्राई करें। अगली किताब है सत्य व्यास द्वारा लिखित बनारस टॉकीज। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट लाइफ की मस्त और मज़ेदार कहानी। दोस्त, दिल लगी और कॉलेज के दिनों की शरारतें, सब कुछ है इसमें। बनारस टॉकीज पढ़ते वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मैं फिर से अपने हॉस्टल के कमरे में लौट आई हूँ। वही नोक-झोंक, वही मस्ती, वही बेतुकी बातें। सत्यव्यास ने बीएचयू के भगवान दास हॉस्टल की उस ज़िंदगी को कागज़ पे उतार दिया है, जिसे हम सब जी तो चुके हैं, लेकिन अब सिर्फ याद करते हैं। कहानी में दोस्ती की मिठास है, प्यार की झिझक है और कॉलेज लाइफ का सच्चा स्वाद है, और वो भी बनारस की खुशबू के साथ। अगर आप कभी हॉस्टल में नहीं रहे, तो भी ये किताब पढ़कर आपको लगेगा कि उस हॉस्टल के एक किराएदार आप भी थे। अगली किताब है सत्यव्यास जी द्वारा लिखित दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार राहुल मिश्रा की कहानी है। एक छोटे से शहर से आया हुआ लड़का जो दिल्ली आता है बड़े बड़े सपनों के साथ, लेकिन यहाँ की दुनिया कुछ अलग ही है। एक मस्त मौला टेक लवर लड़का कैसे एक जिम्मेदार इंसान बनता है, यह सफर बहुत मजेदार भी है और बहुत रियल भी। दिल्ली जैसे शहर की तेज रफ्तार, सियासत और सिस्टम को लेकर लिखी हुई एक झकझोर देने वाली कहानी। सत्यव्यास की भाषा एकदम अपनी है, साफ, सरल और सीधे दिल में उतरने वाली। एकदम क्रिस्टल क्लियर भाषा है और इसे पढ़ते पढ़ते आप अपने को दिल्ली की गलियों में महसूस करेंगे। बिगनर रीडर्स के लिए एक एकदम परफेक्ट अर्बन रीड। अगली किताब है 84 सत्यव्यास जी द्वारा लिखित। 84 सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये उस दौर की दास्तान है जब प्यार को भी धर्म और राजनीति की आग में झोंक दिया गया था। 1984 के दंगों की पृष्ठभूमि में रची बसी ये कहानी दिल को अंदर तक झकझोर देती है। कैसे सच्चा प्यार भी हालातों के आगे बेबस हो जाता है, यही इसकी खूबसूरती है। इतिहास और इमोशन का ऐसा मेल शायद ही किसी और किताब में मिलेगा। कहानी इतनी सहजता से आगे बढ़ती है कि आप खुद को पढ़ने से रोक नहीं पाते। मैंने जब 84 पढ़ी तो पहली बार समझ आया, इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि लोगों के इस दिलों में भी जख्म छोड़ता है। सत्यव्यास ने इस कहानी को इतना सजीव लिखा है कि पढ़ते हुए आंखें भीग जाएं, लेकिन फिर भी आप पढ़ना न बंद करें। कहानी खत्म होने के बाद भी बहुत देर तक आपके साथ बनी रहती है। अगली किताब है अनुराग पाठक द्वारा लिखित ट्वेल्थ फेल।
ट्वेल्थ फेल एक ऐसी किताब है जो दिल को छू जाती है। यह एक सच्ची कहानी है मनोज कुमार शर्मा की। एक ऐसा लड़का जो 12वीं में फेल हुआ लेकिन बाद में आईपीएस बना। स्ट्रगल्स, मोटिवेशन और हार ना मानने की सीख, इस किताब में सब कुछ है। असफलता से भी घबराकर हार ना मानना और फिर से आगे बढ़ना, फिर से ट्राई करना, यह संदेश ये किताब देती है। यह किताब सिखाती है कि डिग्री से भी ज़्यादा ज़रूरी है एक सपना और उसे पूरा करने की दीवानगी। पढ़कर यकीन हो गया कि फेल होना अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। बहुत ही प्रेरणादायक किताब है। अगली किताब है डार्क हॉर्स, नीलोत्पल मृणाल द्वारा लिखित। डार्क हॉर्स पढ़कर मैंने पहली बार एक असली संघर्ष की धड़कन महसूस की। एक छोटे से शहर से दिल्ली आने और यूपीएससी जैसे एग्जाम के सफर की तैयारी की कहानी। गरीबी, संघर्ष और सपनों की लड़ाई, सब कुछ बेहद सरल भाषा में लिखा गया है। सपनों, अकेलेपन और जिद की लड़ाई की जो एक तस्वीर इस किताब में उभरती है वो दिल को छू जाती है। ये सिर्फ एक कहानी ही नहीं बल्कि हर उस युवा की आवाज़ है जो कुछ बड़ा करना चाहता है जीवन में। अगर आप भी अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो ये किताब ज़रूर पढ़िए। अगली किताब है मानव कौल द्वारा लिखित रूह। यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक एहसास है। रूह मानव कौल की एक संवेदनशील और आत्मीय यात्रा है जो कई वर्षों बाद उन्हें वापस अपने घर ख्वाजाबाग कश्मीर में ले जाती है। इस किताब में कश्मीर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि यादों, जड़ों और रूह की तलाश बन जाता है। पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा मानो मैं भी मानव कौल के साथ उन खोई हुई बचपन की गलियों में साथ साथ चल रही हूँ। जितना खूबसूरत कश्मीर उतनी ही खूबसूरत मानव कौल की लेखनी। मानव कौल की लेखनी में एकदम जादू है, सीधे दिल तक उतर जाती है, जैसे रूह से रूह की बात हो रही हो। और आखिरी किताब है यार जादूगर, नीलोत्पल मृणाल द्वारा लिखित। यार जादूगर कहानी है गांव कस्बों की, व्यवस्था की कहानी, जिंदगी के सार की कहानी। सामाजिक व्यवस्थाओं पर व्यंग्य से लेकर जीवन के अध्यात्म तक का यह पूरा पैकेज है। इसके पात्र हंसाते हैं लेकिन उनकी व्यंग्यात्मक शैली वर्तमान पर चोट भी करती है। जिस समाज के भीतर ये पात्र हैं वो कतई फिक्शनल नहीं है। हम सब भी उसी समाज का हिस्सा हैं और इसीलिए हम इस किताब से रिलेट भी करते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी पसंदीदा नई वाली हिंदी की 10 किताबें। आपने इनमें से कौन सी किताबें पढ़ी हैं या पढ़ना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। ऐसे और अधिक किताबी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूंगी। शुक्रिया।